नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले अपना बॉटल ब्रश का प्लांट ज़मीन में लगा दिया था। तो आज मुझे मौका मिला है, आज छुट्टी का दिन है तो मौका मिला मुझे आज उसके पास जाने का, उसकी अपडेट देखने का। हालांकि बीच बीच में मैं आती थी और उसको पानी और जो भी रिक्वायरमेंट होती थी मैंने बीच में आके थमला भी बनवाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था उसकी जड़ों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तो मैं दिखाती हूँ दोस्तों इसका अपडेट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी जड़ों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ये पत्तियां इसकी मुरझाने लगी थी, जबकि हमने इसकी जड़ों को बिल्कुल भी नहीं छुआ था। उसके बावजूद इसके पत्ते सूखने लग गए थे। एक हफ्ते तक तो ये बिल्कुल सही कंडीशन में रहा और एक हफ्ते के बाद दो दिन की छुट्टी पड़ी थी, और उन छुट्टी के बाद जब मैं वापस आई थी तो मुझे इसके नीचे के पत्ते सब सूखते हुए दिखे। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि जब हमने इसकी रूटिंग को छेड़ा ही नहीं है, एज इट इज़ निकाला और एज इट इज़ हमने इसे ज़मीन में लगा दिया, तो क्या रीज़न है कि ये सूखने लग गया है। तब मुझे ऐसा समझ आया था कि ये जो इसकी ग्राउंड सॉयल है, ये और ये अगल बगल की सॉयल का लेवल बराबर था, और इसकी वजह से जैसे हम यहाँ पानी डाले थे तो वो पानी बह करके आगे चारों तरफ फैल जा रहा था। तो मुझे ऐसा समझ आया कि रूट्स के अंदर पानी नहीं जा पा रहा है। तो तब मैंने एक हफ्ते बाद इसको थोड़ा सा गहरा करवा दिया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप गहरा है, थमला जैसा बना हुआ है। तो अब हम जैसे पानी इसमें डालते हैं तो पानी यहीं इकट्ठा हो जाता है और यहीं से नीचे चला जाता है। तो उसके बाद मुझे इसमें ये इसकी नई ग्रोथ दिखाई दी है, और ये मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये नई पत्तियाँ निकल के इसमें आ रही हैं, जबकि जो ये पुरानी पत्तियाँ हैं, पुरानी पत्तियाँ नीचे से सूख रही हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांच में है, ये सभी ब्रांच में नई ग्रोथ निकल के आ रही है। तो अब मैं श्योर हूँ कि ये चल जाएगा। ये देखिए, इसमें भी नई ग्रोथ निकल के आ रही है। और यहाँ तो ये झड़ गया था ऊपर से, तो और इसमें भी ये नई ग्रोथ आ रही है। तो अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये चल जाएगा। और अब जो पत्तियाँ इसकी सूख रही थी वो भी सूखना रुक गई हैं। तो और प्लांट भी अब सीधा खड़ा हो गया है, क्योंकि जब मैंने इसकी कंडीशन देखी थी तो इसकी सारी ब्रांचें ऐसे नीचे डाउन हो गई थी। तो अभी ये डाउन नहीं है, ये बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई हैं आसमान की तरफ को। तो अब मुझे लग रहा है कि ये ग्रो कर जाएगा। इसमें सभी ब्रांचेज में अब मुझे नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। और इसमें भी ये स्पाइडर का, तो दोस्तों इसमें मुझे अब हर ब्रांच में लगभग नई ग्रोथ निकलती दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं। और इस पर मुझे थोड़ा सा स्पाइडर बाइट या आंट का अटैक दिख रहा है। तो इसमें मैं एक दिन दिन के टाइम पे ऊपर से पानी की छिड़कवाऊँगी, ताकि ये प्लांट थोड़ा सा धुल भी जाए। शाम के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग कराना ठीक नहीं है। दिन में धूप रहेगी थोड़ा सा, तो उस टाइम पे प्लांट सूख भी जाएगा और ठंड की वजह से डैमेज के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अभी नई ग्रोथ निकल रही है और पुराने पत्ते इसमें जल गए हैं। तो इसलिए जल क्या गए, मतलब सूख गए हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि दिन के टाइम पे इसकी धुलाई करवा दूँ, एक बार ऊपर से पानी प्योर करा दूँ इसमें। और इसकी जो नीचे की ब्रांचेज हैं जो ज़मीन को टच कर रही हैं, क्योंकि ये पहले गमले में लगा हुआ था तो ज़मीन से कुछ उठा हुआ रहता था, लेकिन जब हमने गमले से निकाला तो बिल्कुल जड़ें इसकी ज़मीन के अंदर चली गई। तो जो इसकी हाइट है वो जो इसकी सबसे ऊपर वाली ब्रांच, सबसे नीचे वाली ब्रांच की हाइट है वो ज़मीन से 1.5 फीट की दूरी पे है। इस वजह से जो इसकी ब्रांचेज हैं ये ज़मीन से टच हो रही हैं। तो इसकी वजह से इसमें चींटियों के या फिर मिलीबग के जाने की संभावना है। तो इसलिए नीचे ये टच ना करे प्लांट, इसके लिए मैं इसकी प्रूनिंग भी कराऊंगी अभी। लेकिन कुछ दिन मैं इसे अभी वॉच कर रही हूँ, क्योंकि नई ग्रोथ निकल के आ रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ये हेल्दी हो जाए प्लांट, और उसके बाद ही मैं इसको आगे कुछ करूँ। और ये नई ग्रोथ मुझे दिख रही है, नई ब्रांचेस भी निकल के आई है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट मेरा चल गया है, लेकिन अभी शौक से ये पूरी तरह उभरा नहीं है। और हालांकि मुझे नई ग्रोथ सभी जगह दिख रही है। तो गमले में ये हेल्दी था,
क्योंकि मैं इसे ढंग से रख रही थी। अब ये यहाँ पे लगा तो हालांकि हमने इसकी रूट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था और गमले से जैसा निकाला था ठीक वैसा ही हमने इसे ज़मीन में रोप दिया था गड्ढा बना करके। लेकिन पता नहीं क्यों ये प्लांट फिर भी शॉक में चला गया। तो मुझे लगा था कि हम रूट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं तो प्लांट शॉक में जाना नहीं चाहिए। तो इसने तो मुझे ही शॉक दे दिया कि ये शॉक में चला गया प्लांट। लेकिन अभी रिवाइव हो रहा है तो मुझे तसल्ली है कि मैंने जो भी इसके लिए काम करवाए, मसलन मैंने जो ये थमला बनवाया और मैं इसमें चेक करती हूँ कि इसको पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हालांकि ये जो बाकी के फ्लावरिंग प्लांट है इनकी वजह से रोज़ सुबह यहाँ पर गाड़ी आती है और सबको एक साथ पानी देके जाती है, सारे प्लांट्स को एक साथ पानी देके जाती है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे गड्ढा बनवा दिया है। मुझे ऐसा लगा था कि इसकी रूट्स तक पानी नहीं पहुँच रहा है क्योंकि उस समय ये आसपास की जगहों का और इसकी इस वाली जगह का लेवल बराबर था। तो जैसे ही हम यहाँ से पानी डालते थे तो पानी चारों तरफ फैल जाता था। तो मुझे एक रीज़न यही समझ आया कि इसकी सूखने का यही रीज़न समझ आया कि इसकी जड़ तक पानी नहीं पहुँच रहा होगा और इस वजह से ये सूख रहा है। और तो मुझे कोई रीज़न समझ नहीं आया क्योंकि हमने किसी भी तरीके से रूट्स को तो बिल्कुल भी नहीं छुआ था। तो रूट डिस्टर्ब होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो इसलिए मैंने इसमें थमला भी बनवाया और अब जब हम यहाँ पर पानी डालते हैं तो पानी यहीं पे स्टोर हो जाता है और यहीं से ज़मीन में सोख हो जाता है और सीधे जड़ों तक पहुँचता है। तो जिस दिन से मैंने थमला बनवाया है उस दिन से ये नई ग्रोथ निकल के आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं सही हूँ और पानी रूट तक नहीं पहुँच रहा होगा तभी ये सूख रहा था। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये ग्रो हो जाएगा। तो अब इसकी जो ये वाली ब्रांचेज हैं इनको मैं सबको कट कर दूंगी और सीधे ये टिप वाली ब्रांच रखूँगी जो ये 2 फीट की दूरी पे हैं। और ये वाली सारी ब्रांचेज भी मैं कट करने वाली हूँ और ये टिप वाली ही ब्रांचेज रखूँगी। तो तब जो है ये जो ज़मीन को टच हो रही ब्रांचेज हैं ये ज़मीन को टच नहीं होंगी, ये ऊपर चली जाएंगी और जिसमें माइट और मिलीबग का या आंट का खतरा ख़त्म हो जाएगा। तो फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि चल गया है मेरा ये प्लांट और अब इसका नेक्स्ट टाइम जब मैं अपडेट शेयर करूँगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि तब तक ये बहुत अच्छी हेल्दी कंडीशन में हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे हमेशा मिल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे और मुझे अपना समर्थन प्रदान करते रहेंगे। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। और आज दीपावली है तो आप सबको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों।